कि ओवरऑल जो है इश्यूज तो चाइना के से भी एक एंगल आ रहा है। मेरे को एक चीज़ जानना है कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आता है तो क्या हमारा जो इम्पेंडिंग प्राइवेट कैपेक्स है क्या वो पिकअप करके उसको सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि सब लोग बोले कि कैपेक्स भी होना चाहिए अगर हम चाइना +1 देखते हैं, और जो टैरिफ के डिफरेंशियल आप देखें तो चाइना का बहुत ज़्यादा है भारत से। तो आपको लगता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कुछ एक मूव आ सकता है इंडिया में करंट सिचुएशन? देखिए चाइना +1 क्या है, चाइना से मतलब इंडिया को बेस बनाओ, ठीक है। वह नारा चल रहा था जब सब कंपनी स्पेशली यूरोप एंड यूएस स्पेशली दे वांटेड टू शिफ्ट देयर डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। ये कोविड के बाद हुआ तो चाइना +1 में जिसमें लोग गेन कर गए। अब जो आ रहा है वह आ रहा है चाइना पे ज़्यादा टैरिफ है, दूसरी कंट्रीज में कम टैरिफ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कंपेरेटिव इंडिया से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल नॉट कंपेरेटिव। आप कितना भी टैरिफ लगा दो चाइना पे, वो कंपटीशन में नहीं है, मतलब दे डोंट हैव द स्केल सेल साइज। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि गेन होगा। फॉर एग्जांपल सोलर की बात करते हैं, सोलर में चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल का। अब यूएस ने ड्यूटी लगा दी है तो चाइना से तो माल जा नहीं सकता है, इंडिया ने भी ड्यूटी लगा सकती है तो चाइना से इंडिया में माल आ नहीं सकता है। तो उन कैटेगरीज में समझना पड़ेगा कि चाइना जहाँ पर यूएस के बजाय इंडिया में डंप नहीं करे, क्योंकि चाइना में एक्सेस कैपेसिटी है। तो आप अमेरिका को अगर नहीं बेच पाओगे तो कहीं और बेचोगे, तो कहीं और इंडिया में नहीं हो जाए वो। तो ऐसा नहीं हो आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ लॉट ऑफ डंपिंग स्टार्ट्स, उस समय क्या सरकार ड्यूटी प्रोटेक्शन लगा सकती है। जैसे स्टील के अंदर हमने देखा कि रशिया युद्ध के बाद इतनी ज़्यादा डंपिंग हुई कि लोकल स्टील कंपनीज एक्चुअली वर नॉट मेकिंग मनी। सो सरकार को थोड़े दिन पहले भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी पड़ी, मगर जब तक काउंटर वेलिंग ड्यूटी आई, जब तक उसको लगाया गया, साल भर हो गया उसमें, तो साल भर तक स्टील का सेक्टर पूरी खटाई में आ गया। तो एक वो मुझे चैलेंज लगता है। दूसरा चैलेंज देखिए सीधा क्या होगा, यूएस इकोनॉमी को स्लो डाउन होगी तो खर्चा कहाँ पे कटेगा। 2008 में जब यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी तो उसका सीधा असर आईटी सर्विसेज पे पड़ा, उसका सीधा असर ग्लोबल जीडीपी पे पड़ा। फेडरल बजट का भी टैक्स कट्स ऐसे ने कहा, तो वो अगर आएगा तो उसका असर आईटी में आज नहीं तो कल पड़ेगा। देखिए आज आईटी नीचे, हालांकि आईटी में कोई टैरिफ नहीं है, आईटी स्टॉक्स नीचे क्यों है? क्योंकि सबका मानना यूएस स्लो डाउन करेगा, और यूएस स्लो डाउन करेगा तो सीधा असर उसका आईटी में, हम माने ना माने उसका असर आने वाला है। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में उछाल क्यों देखने को मिल रहा है? तो मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर एक बड़ा चेंज आएगा कि अब सब बोलेंगे कि भाई डोमेस्टिक सेक्टर्स पे देखो। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स पे देखो। अब कंजम्पशन थीम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है डोमेस्टिक का भी। देखिए कंजम्पशन एक अलग कहानी है, कंजम्पशन के अंदर टैक्स कट अब आ जाएगा। तो इस बार पहली बार होगा हमारे सैलरी के अंदर में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा। तो थोड़ा कहाँ जाएगा? लॉजिकली अगर आपके हाथ में 5 से 10 हज़ार आता है, जो कि एक एवरेज आएगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? पिक्चर देखेंगे, टिकट काट लूंगा, एसआईपी कीजिए। एसआईपी करिए। कहाँ करें लेकिन सर? कहाँ करें? एसआईपी जो पुरानी चल रही है उसको खत्म मत करिए। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो आप ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, जिम मेंबरशिप, मे बी अ क्लब मेंबरशिप, मे बी अ पिक्चर विद अ कोला एंड अ कॉफी, उसमें ही सब तो एक महीने में 3,000 रुपए तो खत्म हो गए। 3,000 रुपए तो खत्म हो गए ना, और कितने खत्म हो गए सर, बिल्कुल। एक वीकेंड आप जाइए तो उड़ जाते हैं पैसे, सच में। तो वही सब में आएगा, मगर कंज्यूमर स्टॉक्स महंगे है ना, स्टेपल्स, ब्राउन गुड्स वहाँ महंगे। दूसरा मुझे लगता है कि अब 1 अप्रैल से अगले 15-20 दिन में पता लगेगा कि सरकार का केपेक्स कितना चालू होता है। मैं उस पर भी नजर रखूंगा, बिकॉज सरकार ने तो 11.5 लाख करोड़ की बात करी है ना, 10.5 11 लाख के ऊपर, 11 लाख के ऊपर उसका कितना केपेक्स आएगा? पिछली साल तो आपने इलेक्शन, मॉनसून, स्टेट इलेक्शन, वो सब बोल करके पतली गली से निकल गए। इस साल तो नहीं चलेगा। तो क्या वो एक थीम वापस आ सकता है? मेटल्स में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा तेजी इस समय हो चुकी है, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यूएस स्लो डाउन करेगा तो मेटल आज नहीं तो कल गिरेगा। तो वहां पर हम कुछ महीने पहले बात कर रहे थे कि तेजी होनी चाहिए, मगर अब मुझे लगता है थम जाना चाहिए। दूसरा पावर यूटिलिटीज काफी तेजी आ सकती है। देखिए इंडिया में एक चीज बहुत बड़ी चेंज हो रही है जो आज हम बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट बात करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है। जो बॉन्ड यील्ड थी 7.5 थी, शायद 7.2, 7.2 अब आ गया है 6.4। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नीचे आ रही है तो कंपनी जिनके पास डेट है या फिर लोग बोरोइंग्स हैं जिनके पास, उनको फर्क पड़ेगा। तो पीएफसी, आरईसी
उनको फर्क पड़ेगा। गर्मी में पंखा चलाओ, एसी चलाओ, बिजली की ज़्यादा डिमांड आएगी तो एनर्जी एक्सचेंजेस को बेनिफिट होगा। सोलर कैपेसिटीज जिनके पास है उनको बेनिफिट होगा। जहाँ पर इस साल प्रोजेक्ट्स रेडी हैं और जो कमीशनिंग हो रही है और जो इस साल भरपूर बिजली आपके ग्रिड में डाल सकते हैं, उस पूरे थीम पे नजर रखें। बिल्कुल। एक नतीजों का भी आगाज होने वाला है सर, हालांकि आपसे बात होगी आने वाले समय में भी, लेकिन क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है नतीजों का? तो देखिए, हम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की बात कर सकते हैं जो कि एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। हम कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में बोलता हूँ कनेरी इन कोल माइन। तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स क्या हैं? जीएसटी कलेक्शन 10%। 10% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11 है, 10% बहुत अच्छा नंबर है। 7-8 था वो 10 नहीं 10% हाई बेस पर शरत। भाई आपको ये भी देखना है कि पिछले 3 साल से आप 16-17% पे ऑलमोस्ट आपका टैक्स कलेक्शन कोविड के बाद 60-70% ऊपर है, उस पर भी 10% ग्रो कर रहे हो। ऑटो डेटा इस बार अच्छे हैं। गुड़ी पड़वा की सेल्स, हालांकि माइक्रो मार्केट है, महाराष्ट्र अच्छी थी। मैं देख रहा था इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 5% अप, स्टील डिमांड हाई, PMI नियरिंग 50। सो द मैक्रो इंडिकेटर्स हैं आपके अच्छे लग रहे हैं। लिक्विडिटी आ चुकी है, तो नतीजे खराब नहीं होने चाहिए। मगर अगर नतीजे खराब रहे तो मार्केट में डाउनसाइड अपने आप आ जाएगी। आई थिंक वी आर इन दैट फेज ऑफ द मार्केट वेयर गुड नंबर्स, वेयर companies not only have to meet expectations, they have to beat expectations. चलिए सर, आपके साथ